हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राज लालवानी। और आज का जो टॉपिक है वो आप एमडी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि एमडी के का पेपर हम बहुत अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं उनमें से क्या क्या पॉइंट्स जहन में रखनी है एग्जाम सेंटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए टेस्ट सेंटर में। तो देखिए, आपको सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो पीएमडीसी की जो स्लिप होती है वो, और दूसरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी पिक्चर क्लियर्ड हो। वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका बेफाम, आपका पीआरसी डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फेस क्लियर हो ना, तो वो आप वहां पे ले जा सकते हैं। मोस्टली तो एनआईसी होता है। तो देखें, स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी टेंशन एक ये भी होती है कि टाइम कैसे मैनेज होगा वहां पे। तो इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, आपको 200 एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं और आपके पास टाइम है 210 मिनट। मीन्स अप्रोक्स एक एमसीक्यूज पे आपको मिलेगा एक एक मिनट। तो इसी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं कि एक एमसीक्यूज पे बिल्कुल एक मिनट मिल रहा है, ये बहुत कम टाइम में कैसे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हार्ड भी आ सकते हैं, तो उस पर ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और तो अगर हम हार्ड क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे तो पीछे बाकी एमसीक्यूज रह जाएंगे। आप सबके माइंड में यही चीजें चल रही होती है। तो चलिए, ये सब चीजें मैं आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल कर देता हूँ, फिर आपको कभी मसला पेश आएगा ही नहीं। तो चले देखें, जो अभी पीएमडीसी का सिलेबस आया ना, उसके हिसाब से 20% इजी एमसीक्यूज होंगे, 60% मॉडरेट एमसीक्यूज होंगे और 20% हार्ड क्वेश्चन होंगे। तो अब देखें, ये जो इजी क्वेश्चन है ना 20% का, ये तो हर स्टूडेंट कर जाता है। हर स्टूडेंट जो एमडीकेटी के लिए पढ़ता है या एमडीकेटी के लिए नहीं पढ़ता, सिर्फ टेस्ट सेंटर में बैठता है ना, वो भी ये 20% कर जाता है। तो जब जब हर स्टूडेंट ये 20% क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपने तो एमडीकेट की तैयारी की, आपने दिन जान रात सुबह शाम लगाई है, तो आपके लिए 20% तो बिल्कुल भी पानी के बराबर है। तो देखें, इस 20% में तो आपका एक मिनट तो नहीं जाएगा ना। इसमें सिर्फ आपका एक मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड्स जाएंगे एक क्वेश्चन पे। मैक्सिमम एमसी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके जवाब आपको पढ़ते टाइम ही आ जाएंगे। मतलब आपने एमसीक्यू पढ़ा, आपको जवाब पता है, आपने टिक लगा लिया। दूसरा एमसीक्यू पढ़ा, आपको जवाब पता है, आपने टिक लगा दिया। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो इस पे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 ज्यादा से ज्यादा सेकंड जाएंगे। तो देखें, एक एक क्वेश्चन में आपका 40 सेकंड बचे बचे कि नहीं बचे। चले, अभी इसके बाद आते हैं हम 60% मॉडरेट पे। अभी देखो, मॉडरेट का भी जो तकरीबन है, तकरीबन 30% हिस्सा जो है ना आपको आ रहा होगा। ऐसा नहीं, और नहीं होगा कि आपको 60 का 60% जो है ना मॉडरेट दिया है, जो आपको नहीं आ रहा। आपको 60% क्वेश्चन उसमें आ रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल इजीली। मतलब आपने पढ़े, थोड़ा माइंड यूज किया और आपने कर लिए। तो थोड़ा माइंड यूज कर लिया, करे ना आपने, तो अब देखिए इसमें भी आपको एक मिनट में एक मिनट नहीं लगेगा। तो 30% में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बोल रहा हूँ ना, 30 से 40 सेकंड्स लगेंगे क्वेश्चन करने में। 30 से 40 सेकंड, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आपको थोड़ा टाइम लग रहा है करने के लिए। तो अभी देखो, इसमें से भी आपको 30 या 40 या 20 मिनट सेकंड्स बचे। तो अब देखें, और बाकी जो 30% है ना, 30% ऐसा होगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर लेगा। जैसे कि आपको बी या सी लगेगा, या सी या डी क्वेश्चन लगेंगे। मतलब आपका माइंड ड्योर हो जाएगा कि ये सही है, ये सही है। अभी ये सही है या ये सही है, इसको आपको लगेगा ज्यादा टाइम। ज्यादा टाइम, चलो आप इसमें एक मिनट से एक मिनट ले लें, ठीक है। अगर आप एक मिनट में भी एक मिनट ले लेंगे ना, फिर भी फिर भी 3% का 3 मिनट में, 30 मिनट में हो जाएगा। मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि एक मिनट पे एक क्वेश्चन लेंगे तो 30, मतलब 30% क्वेश्चन का 30% ही टाइम लगेगा। मतलब जितने क्वेश्चन उतना टाइम, मतलब 30 क्वेश्चन 30 टाइम, 40 क्वेश्चन तो 40 टाइम। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे टाइम बच रहा है, यहाँ पे टाइम बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है पूरा टाइम कंज्यूम हो गया है। सही है। अब देखें, अब ज्यादातर बच्चे ना, ज्यादातर बच्चे रोते हैं इस पोर्शन में। क्यों? क्योंकि ये हार्ड आता है। हार्ड का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स ना बहुत डर जाते हैं। अभी देखिए, हार्ड पोर्शन 90% जो होता है ना, फिजिक्स का होता है। और
10% केमिस्ट्री का। मतलब फिजिक्स स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगती है, इस वजह से फिजिक्स हार्ड आती है, और केमिस्ट्री 10% तक हार्ड आती है। और जो ना फिजिक्स है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बाकी बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी तकरीबन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी होती है, इस वजह से स्टूडेंट्स को बायोलॉजी में इतना मसला नहीं होता है। अभी देखें ये जो हार्ड आ रहा है ना, तो देखें हार्ड में देखो अगर आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपने एक एमसीक्यू को 1 मिनट दिया, बिल्कुल दिया, तो अब देखें एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दिया आपने, लेकिन आप बोले क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है, तो अभी देखें अभी यहां से टाइम बच रहा है, यहां से आपने टाइम बचाया, वो सारा टाइम आप यहां कंज्यूम करें, ये भी टाइम बच रहा है, ये भी टाइम बच रहा है, ये सारा टाइम आप यहां कंज्यूम करेंगे ना, तो फिर आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे एमसीक्यूज के पैटर्न ऐसे ही होते हैं, टाइम एग्जैक्टली सेम होता है, बस आपको ना डिसाइड करना है कि आपको कैसे यूटिलाइज करना है टाइम। एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक हर स्टूडेंट्स की, हर टीचर्स की अपनी अपनी होती है, मतलब कोई टीचर कैसे सोल्व करता है, कोई स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करता है, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर से ज्यादा सही ट्रिक है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो आप एक रेंडमली रीडिंग दे, रेंडमली, मतलब एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा एक करके 10 मिनट में आप सारी एक बार रीडिंग दे दें, ठीक है, 10 बार में आपने एक सारी रीडिंग दे दी, तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सारे क्वेश्चंस को दिमाग में ऑटोमेटिकली सोल्व कर रहा होगा। ये कुदरती खुदा ने हमारे ब्रेन में ये सिस्टम दिया हुआ है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने ना जो सबसे इजिएस्ट, मैंने आपने पढ़ा क्वेश्चन, आपको जवाब पता है, दूसरा पढ़ा जवाब पता है, तीसरा पता है, चौथा नहीं पता छोड़ दो, पांचवा पता है करो। तो ऐसे ही आपको करना है, जो पता है इंस्टेंट आपके जहन में आ रहा है वो करते जाएं, और जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दें सेकंड अटेम्प्ट में। थर्ड अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन ऐसे करना है कि आपने जो आपको डाउट है ना कि इसमें बी भी हो सकता है, इसमें सी भी हो सकता है, तो आप थर्ड में वो वाले क्वेश्चन करें। अगर बी और सी में थोड़ा सोचें, बी सी में टिक लगाएं, फिर दूसरा सवाल थोड़ा सोचें और फिर बी सी में टिक लगाएं, फिर ऐसे थर्ड आप पूरे अटेम्प्ट में करें। और फोर्थ अटेम्प्ट में आप पता क्या, जो हार्डेस्ट है ना, जो हार्ड एमसीक्यूज है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपने इजिएस्ट कर लिए हैं, आपको पता है आपने डाउट सॉल्विंग, जो बी या सी में आपको डाउट था वो आपने सोल्व कर लिया है, अब सिर्फ आपके पास हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। अब आप अपना पूरा टाइम, पूरा एनर्जी हार्ड क्वेश्चन में लगाइए, और जबकि आपने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रीड कर लिए होंगे ना, या रीड कर लिए हैं, तो आपका सब क्वेश्चन माइंड ऑलरेडी उनको सोल्व करने के पीछे है। तो अब दोबारा आप जब हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे ना, आप 30 या 40% ये महसूस करेंगे कि आपको उनका जवाब आता है। तो ऐसे ही जो है ना एमडी केट का पेपर, हम जो क्यूरीज थी, स्टूडेंट की चीज से ज्यादा परेशान होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एमसीक्यू सोल्व ट्रिक्स, ये सारी जो है ना मैंने आपने बता दी है, इसे आप फॉलो करें और एमडी केट में अच्छे मार्क्स लाएं।